बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स की इस सिलसिलावार वीडियोस में खुशामदीद कहते हैं। और आज की हम इस वीडियो में हम अहमद अल-तफाशी की स्वनयात को बयान कर रहे हैं। अहमद अल-तफाशी करून वस्ता के एक मुमताज इस्लामी स्कॉलर, शायर और अदीब थे, जिनकी तख्लीकात इनकी अदबी, साइंसी और सकाफती कदर के लिए दिलचस्पी पैदा करती हैं। वो 1184 में जदीद ट्यूनिस के एक छोटे से कस्बे तवाश में पैदा हुए। इनकी जिंदगी के दौरान शुमाली अफ्रीका का खित्ता इस्लामी स्कॉलरशिप का एक फाल मरकज बना था, जहां फलसफा, अदब और फितरी अलूम ने अल-मऊवद और मफीज खानदान के ज़ेर असर तरक्की की। इस फिक्री एतबार से भरपूर माहौल में परवरिश पाने वाले अल-तफाशी को अदब, तिब, मादनियात और फल्कियात समेत बहुत से शोबों का सामना करना पड़ा। इनकी इब्तदाई तालीम ने इनमें इल्म से गहरी मोहब्बत पैदा की और उन्होंने अपनी तालीम को बढ़ाने और अपने वक्त के दिगर उलमा के साथ मशगूल होने के लिए बड़े पैमाने पर सफर किया। अल-तफाशी की इल्मी दिलचस्पियां वसी थी, लेकिन इन्हें मदनियात और कीमती पत्थरों पर काम करने के साथ साथ इनकी अदबी तहरीरों के लिए भी याद किया जाता है। इनकी सबसे अहम शराकत में से एक मदनियात पर इनका मकाला अजहर अल-मफ़कार फी जौहर अल-अजर था, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ पत्थरों की खसूसियात, इनकी असलियत और इनके इस्तेमाल को बगौर बयान किया। इस काम में अर्जियात और महदनियात की करून वस्ता की तफहीम के बारे में भी कीमती वसीयत फराहम की और बाद के उलमा ने इसका बड़े पैमाने पर हवाला दिया। साइंसी पहलुओं के अलावा अल-तफाशी ने अपनी तहरीरों में सखाफती और शायराना मजारा भी किया, जो साइंसी मुशाहिदों को अदबी अजहार के साथ जोड़ने की इनकी अपनी सलाहियत को ज़ाहिर करती है। कीमती पत्थरों के बारे में इनकी तफसीली बयानात भी कुदरती दुनिया के बारे में इनके तजस्सुस और तहकीक में खूबसूरती के लिए इनकी तारीफ को ज़ाहिर करते हैं। अपनी साइंसी कोशिशों के अलावा अल-तफाशी एक काबिल शायर और मुसन्निफ थे। इनकी अदबी कामों में अक्सर मोहब्बत, फितरत और फलसफे के मौज़ूआत की मिलाया जाता है और इन्होंने अरबी ज़बान पर महारत का मुजाहरा किया, जिसने इसे अपने हम असरों में सराहा था। इनकी तहरीरों न सिर्फ इनकी फिक्री गहराई की अक्कासी करती है, बल्कि इंसानी तजर्बे और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में इनकी हसासियत को भी ज़ाहिर करती है। अपनी शायरी और नस्र के जरिए उन्होंने इस्लामी दुनिया के मुतहर्रिक अदबी सखावत में हिस्सा अपना डाला और ऐसे काम छोड़े जिनको अहले इल्म और आम कायरीन दोनों ने पसंद किया। एक साइंसदान और शायर दोनों के तौर पर इनकी इस्तेदाद करून वस्ता के दौर में इस्लामी स्कॉलरशिप की बैनुल-ज़ाब्ता रूह को उजागर करती है। अल-तफाशी का सफर इसे शुमाली अफ्रीका, मिस्र और लेवंट में ले गया, जहां उन्होंने सकरदा स्कॉलर्स से बातचीत की और इल्म के मुख्तलिफ शोबों के बारे में अपनी समझ को गहरा किया। आखिरकार वो कायरा में आबाद हो गए, जो इस्लामी दुनिया में इल्म के सबसे बड़े मराकज में उस वक्त एक था। कायरा में उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी, वसी पैमाने पर लिखा और शहर के दानिश्वर अशराफिया के सिम के तौर पर खिदमात अंजाम दी। एक साइंसदान और शायर दोनों के तौर पर इनकी शोहरत में इजाफा हुआ और इनके काम बड़े पैमाने पर गर्दिश करने लगे। कायरा ने इन्हें अपनी इल्मी सालियत के निखारने और साइंस और अदबी रिवायत दोनों में हिस्सा डालने का माहौल फराहम किया। अहमद अल-तफाशी का इंतकाल 1253 में कायरा में ही हुआ, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी साल गुजारे। इनकी वफात इस वक्त की इल्मी दुनिया के लिए एक अहम नुकसान था, लेकिन इनकी तहरीरों ने इस बात को यकीनी बनाया कि इनका नाम नस्ल तक याद रखा जाएगा। मादनियात, अदब और शायरी में इनकी शराकत ने इन्हें अपने अहद के सबसे ज्यादा वर्सटाइल स्कॉलर्स में से एक के तौर पर याद किया जाता है। अहमद अल-शानी अल-तफाशी का मज़ार रवायती तौर पर कायरा में वाक़या है, जहां इन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। मज़ार तवील अरसा से स्कॉलर्स, तुलबा और इसके
کام کے مداحوں کے لیے احترام کے طور پر کھڑا ہے۔ یہ ایک معمولی لیکن قابل احترام ڈھانچہ ہے جو ایک ایسے شخص کی عاجزی کی عکاسی کرتا ہے جس کی سیرت میراث دنیاوی عظمت کے بجائے اس کی تحریروں کی چمک میں پہنا ہے۔ صدیوں کے دوران مزار ایک ایسی جگہ بن گیا ہے جہاں لوگ اس کی یاد کا احترام کرتے ہیں، اس کے کاموں کا مطالعہ کرتے ہیں اور سائنس اور آرٹ کے درمیان اہم آہنگی پر غور کرتے ہیں، اور وہاں پہ آ کر ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ اور اس کا مجسم کیا تھا؟ مزار کی تاریخ الطبیشی کے لیے کمیونٹی کے غیر احترام کی عکاسی کرتے ہیں۔ وقت گزارنے اور قاہرہ میں بہت سے تبدیلیوں کے باوجود ان کی آرام گاہ تعظیم کا مقام بنا ہوا ہے۔ ان کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پوری اسلامی دنیا سے علماء اور زائرین نے مزار پر حاضری دیتی ہے۔ یہ اسلامی سنہری دور کی فکری فراوانی اور اس میں تعاون کرنے والی قابل ذکر شخصیات کی یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے۔ آج احمد الطبیشی کا مزار مسلسل تاریخ دیتا ہے جو علم، شاعری اور انسانیت کی خدمت میں سائنسی تجسس کے پائیدار قدر کی علامت ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم اسی وقت اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کل ہم ابو الحسن الطبری کی سوانح یاد کو بیان کریں گے، اور ہم ان کے مزار کی تاریخ کو بھی بیان کریں گے۔ آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔